हेलो व्यूअर्स, आप सबको मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। चलिए आज हम शुरू करेंगे सठतिला एकादशी की कथा। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। एक समय दालम्य ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा, हे मुनीश्वर, मृत्युलोक में ब्रह्म हत्या आदि महान कार्य और महान पाप करते हैं मनुष्य, और दूसरों के धन की चोरी, उनकी उन्नति देखकर ईर्ष्या आदि करते हैं, परंतु फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता, तो क्या कारण है? वह जानने कौन से अल्प दान अल्प परिश्रम करते हैं उनके पाप नष्ट हो जाते हैं, यह सब कृपा करके आप मुझसे कहिए। तो पुलस्त ऋषि कहने लगे, हे मुनि, आपने अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसारी जनों को बहुत लाभ होगा। इसको इंद्र आदि देव भी नहीं जानते, परंतु आपको वो गुप्त भेद अवश्य बताता हूँ। माघ मास के आने पर मनुष्यों को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए, इंद्रियों को वश में रखना चाहिए, काम क्रोध मद लोभ मोह अभिमान आदि का त्याग करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। उनको हाथ पैर धोकर पुष्य नक्षत्र में गोबर कपास तिल मिलाकर उपले बनाने चाहिए और उन कंडों से 108 बार हवन करें। यदि उस दिन मूल नक्षत्र हो तो द्वादशी हो तो नियम से रहें। स्नान आदि क्रिया से शुद्ध होकर भगवान का पूजन और कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत करें और रात्रि को जागरण तथा हवन करें। उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करें और खिचड़ी का भोग लगावें। उस दिन भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। उनको पेठा नारियल सीताफल सुपारी आदि अर्घ्य देना चाहिए। हे भगवान, आप अशरणों को शरण देने वाले हैं। आप संसार सागर में डूबा हुआ का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्रधारी, हे विश्व भगवान, हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी सहित मेरे इस तुच्छ से दान को स्वीकार कीजिए। इसके बाद ब्राह्मण को तिल का दान देना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही सहस्त्र वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। 1 तिल स्नान, 2 तिल उपटन, 3 तिल तिलोदक, 4 तिल का भोजन, 5 तिल का दान और 6 तिल का हवन, ये सठतिला एकादशी कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। एक दिन नारद बोले, हे भगवान, आपको मेरा नमस्कार है। सठतिला एकादशी का क्या पुण्य होता है और उनको क्या कथा होती है, सो कृपा करके कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, नारद, तुमसे आंखों देखी एक सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय 1 माह तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया और वह अत्यंत बुद्धिमान थी, परंतु फिर भी उसने कभी देवताओं तथा व्रतों से अपना मन अस्थिर नहीं किया था। इस प्रकार मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर तो शुद्ध कर लिया है और इसको वैष्णव लोक भी मिल जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया है, इसलिए इसकी तृप्ति नहीं होगी। अन्न का दान कभी नहीं किया। ऐसा सोचकर मैं मृत्युलोक में गया और उस ब्राह्मणी से अन्न मांगा। तो वो बोली, महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? तो मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। तो वो जो ब्राह्मणी थी बहुत कंजूस थी, तो उसने एक मिट्टी की पिंड या डली उठाकर मेरी झोली में डाल दी। मैं उसको लेकर स्वर्ग में लौट गया। कुछ समय बाद वो ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई। मृत्युदंड के प्रभाव से उसे एक जगह आम के वृक्ष सहित एक घर मिला, परंतु उसने अपने घर को जो है अन्य वस्तुओं से खाली पाया। घर तो था क्योंकि मिट्टी की डली दान दी थी और कुछ दान पुण्य उसने किए नहीं थे। ना कभी अन्न का दान किया, ना कभी वस्त्र का दान किया, तो कुछ भी उसके घर में नहीं था। तो वो घबराती हुई फिर विष्णु भगवान के पास गई और कहने लगी, ये भगवान, मैंने तो आपके व्रत आदि में तेरी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से खाली क्यों है? मैंने कहा, तुमने व्रत पूजा दान बहुत चीज़ की, और जब मैं भिक्षा मांगने आया तो तुमने एक मिट्टी की डली उठा कर दे दी। उस मिट्टी की डली से तुम्हारा घर मकान तो बन गया, लेकिन तुमने ना कभी अन्न का दान किया, ना कभी वस्त्र का दान किया, इसलिए तुम्हारा जो है घर वो वस्तुओं से रहित है। तो फिर बुढ़िया कहने लगी, तो मैं क्या करूं? तो उसने कहा कि तुम अपने घर जाओ, वहाँ पे देव स्त्रियाँ आएंगी और तुम्हें देखेंगी कि ऐसी कौन सी बुढ़िया, उसने कौन से जब तप व्रत किए हैं जो स्वर्गलोक में आई है। तब तुम उनसे सठतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लेना।
तभी द्वार खोलना, उससे पहले मत खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वो अपने घर गई। जब देव स्त्रियाँ आई और द्वार खुलवाने लगी तो ब्राह्मणी बोली, यदि आप मुझे देखने आई हैं तो सठ तिला एकादशी का मातम कहिए। उनमें से एक देव स्त्री बोली, हाँ चलो मैं सुनाती हूँ, द्वार खोलो। तो उसने सठ तिला एकादशी का मातम जो है सुना दिया। तब द्वार खोला। तब देव स्त्रियों को कहे अनुसार उसने सठ तिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता छोड़कर सठ तिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे मनुष्यों को जन्म में आरोग्यता प्राप्त हो जाती है। जो सठ तिला एकादशी पर तिलों का दान देता है उतने ही सहस्त्र वर्ष वो स्वर्गलोक में वास करता है। विष्णु भगवान उसकी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। तो हे विष्णु भगवान, जो भी ये कहानी सुन रहा है, कहानी सुनते हुकारा भरते सभी का जो है भला करिए और उसको बैकुंठ में वास देना। बोलो विष्णु भगवान की जय।